हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। यहाँ पर एफ क्या है, फोकल लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ? आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जैसे आप याद करो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सपोज दिस इज एन स्फेरिकल मिरर, तो इसके पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी, इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है, फोकल लेंथ। और पोल और सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस लेक्चर में हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आर, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पर दोनों प्रकार के हमारे पास में जो स्फेरिकल मिरर हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और कनकेव स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए रिलेशन निकालते हैं, राइट। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर कनकेव मिरर। आप याद कीजिए, कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होती है, वो साइड जो सेंटर की तरफ होती है। अगर वो साइड रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। देखो ये जो हमने लाइन ड्रा कर रखे हैं, इसका मतलब ऑप्टिक्स में आपको जो ओपेक सरफेस होता है, जिस साइड को हमने पॉलिश कर रखा होता है, उस सरफेस को हम इस प्रकार के लाइंस के द्वारा शो कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आउटर सरफेस है ये पॉलिश है, ओपेक है। अंदर वाली साइड कौन सी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। सो वी हैव कंसिडर ए कनकेव मिरर एक्स वाई, जिसके लिए पी क्या मान लिया, पोल, राइट। अब मान लेते हैं भाई हमारे पास में ये कोई इंसिडेंट रे मान लेते हैं, सपोज ए बी इज इंसिडेंट रे, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप याद करो डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ पर जाके मिलती हैं, कनकेव मिरर के फोकस पे जाके मिलती हैं। याद होगा आपको डेफिनेशन क्या होती है प्रिंसिपल फोकस की। कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल पॉइंट होता है जहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में वास्तव में मिलते हैं। तो इसको तो आप परमानेंट हमेशा के लिए याद कर लो कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, यदि कनकेव मिरर है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस में से 100% पास होंगी। चाहे ये रे इधर से आए, अगर नीचे से आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर से आएगी, यूँ आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर से आएगी। मतलब कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस में से पास होगी। सो हमने क्या माना, सपोज ए बी कोई इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, राइट। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, अब नॉर्मल की डेफिनेशन याद करो, व्हाट इज नॉर्मल। अगर हम मिरर पे कोई पॉइंट लेते हैं, अगर और उस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर दो। अगर मान लो मैं इस पॉइंट बी पे नॉर्मल ड्रा करना चाहता हूँ, तो सी को बी से ज्वाइन कर देंगे, तो इस लाइन का नाम क्या होगा, नॉर्मल। सो हमने सी को बी से ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया, नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अगर ये वाला एंगल आई है, देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आई, राइट। ये कौन सा एंगल हो गए, अल्टरनेटिव एंगल, बिकॉज दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये लाइन अपने आप में क्या होगी, ट्रांसवर्सल, ये आई तो ये भी क्या हो गया, आई। अब देखो इन ट्राइंगल वी कैन से दैट इन ट्राइंगल सी बी एफ, यदि हम इस ट्राइंगल सी बी एफ की बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल में एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर। वी कैन से दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, दो एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसी होगी, सो ट्राइंगल
CBF इज आइसोस्केल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसी बन गई हमारी? आइसोसेल ट्राइंगल हो गई, दो एंगल इक्वल है। सो यदि ट्राइंगल आइसोसेल है देन दिस साइड FC इज इक्वल टू FB। जो दो एंगल इक्वल हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी? इक्वल। सो FC इज इक्वल टू क्या होगा? वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू FB। बट यहाँ पर बट वी अज्यूम दैट मिरर इज स्मॉल। ये जो मिरर हमारा, बट वी अज्यूम दैट मिरर XY इज स्मॉल। जब ये मिरर काफ़ी छोटा है तो उस केस में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? FB इज इक्वल टू FP। FB इज इक्वल टू FB। वी कैन से दैट FB इज इक्वल टू FP। दिस साइड FB इज नियरली इक्वल टू दिस। सो हमारे पास में देखो क्या आया, ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगी। वी हैव प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ये तो हमने कैसे प्रूव किया? ट्राइंगल को आइसोस्केल प्रूव कर दिया और ये इसके बराबर हमने नियरली अज्यूम कर लिया। इसका मतलब सो फाइनली हमारे पास में क्या आया? सो वी कैन से दैट FC इज इक्वल टू PF। वी कैन से दैट FC इज इक्वल टू PF। और ये अल्टीमेटली क्या हो गया? यदि FC PF के बराबर है इसका मतलब F क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ PC। और वी कैन से दैट ये जो सारा ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस इस PC का क्या होगा? हाफ। दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PC। सो देखो भी यहाँ से हम बात करते हैं। लेट अस सी PF पोल से फोकस की दूरी, राइट। अब देखो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करने हो पोल से मेजर करने होते हैं। तो पोल से फोकस की दूरी इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल f। साइन कन्वेंशन लगाओगे तो इंसिडेंट लाइट की ये डायरेक्शन है, हमने डिस्टेंस यूँ मेजर किया अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट। तो PF इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस F इज इक्वल टू 1/2। PC पोल से सेंटर की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और साइन कन्वेंशन लगाओगे माइनस, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R/2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हमने किसके लिए प्रूव किया है? कनकेव मिरर के लिए। इसी प्रकार से हम किसके लिए प्रूव करेंगे? कन्वेक्स मिरर के लिए। और वहाँ भी देखते हैं कि क्या दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। नाउ लेट अस कंसिडर कन्वेक्स मिरर हैविंग पोल P, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या होगा? इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस। और ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे, बिल्कुल पहले की तरह मान लेते हैं। सपोज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब याद करो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में किधर जाती है? ऊपर की तरफ, राइट। बिकॉज हमने लास्ट में पढ़ा था कि इस रे के लिए पॉसिबिलिटी क्या बची है कि ये रे जब ऊपर की तरफ जाएगी ना तो ही एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। देखो हम समझते हैं डायग्राम के द्वारा। यदि हम इस पॉइंट B पे नॉर्मल ड्रा करते हैं तो B को C से ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला एंगल क्या होगा? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब याद करो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है। देखो ये रेज तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, लेकिन इसको यदि हम एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? फोकस से आती हुई दिखाई देती है। सो हमने याद करो कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये एक वर्चुअल पॉइंट होता है। कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस रियल पॉइंट होता है, यहाँ पर ये वर्चुअल पॉइंट होता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, अपीयर्स टू डाइवर्स, फैलती हुई दिखाई देती हैं। जिस पॉइंट से ये रेज हमें
फैलती हुई दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो आप इस पर प्रिंसिपल फोकस के लिए या यूँ कहते हैं कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, कोई सा भी मिरर हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, यदि कनकेव है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस में से पास होंगी, कन्वेक्स है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस में से आती हुई दिखाई देगी। तो ये रेज हमें फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, राइट। अब अगेन हमें फिर से वो रिलेशन निकालना है। देखो वी कैन प्रूव दैट यदि ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर। ये तो कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट। ये आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई। ये कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। ये आई तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई। सो बट वी नो दैट आई इज इक्वल टू आर। तो अगेन ये ट्राइंगल कैसी बन गई, आइसोस्केल ट्राइंगल होगी, तो ये साइड इसके बराबर होगी, राइट। और दोबारा से हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो एफ बी है, दिस एफ बी इज नियरली इक्वल टू एफ पी। वी अज्यूम दैट अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। सो इस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये लगभग इसके बराबर होगा, और ये मैथमेटिकली हमने इक्वल प्रूव कर दिए। सो अगेन एफ क्या होगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी सी, और वी कैन से दैट पी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी। हमने प्रूव कर दिया है कि एफ मिड पॉइंट है, तो पी एफ क्या होगा, इस पी सी का हाफ होगा। अब पोल से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और हमने डिस्टेंस भी यूं ही मेजर किया है, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। सो पी एफ मीन्स एफ इज इक्वल टू हाफ, और पी सी का मतलब क्या है, आर। सो अगेन हमारे पास में सेम रिलेशन आ जाता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब कोई सा भी मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।